बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सोर्स चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये असाइनमेंट मैं आपको समझाऊंगा, क्लियर करूंगा बाकायदा आपको मैं एविडेंसेस के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मेरा तरीकाकार क्या होता है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ चीज़ को। ये होम सर्विस है, कोई सिस्टम है, ऑनलाइन वेबसाइट है, कंपनी है। एक बात तो यहाँ पे आ गई मुझे समझ, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, कलर बदल सकते हैं इसका, ताकि इसमें से मैं एंटिटीज़ निकाल सकूँ। That help people to find trusted helper in their locality. Over thousands of different categories are registered at company. The company currently provide a home service. जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है कुछ वो हैं। All services are divided into two types per hour. The wages and the time slot vary from the client. ये आ गया जो इंटरेक्ट करता है सिस्टम से। एक बंदा ये है, एंड दी हेल्पर दूसरा ये है। उसके बाद द क्लाइंट एंड हेल्पर बोथ वेरीफाइड बाय द नादरा। तीसरी आइडेंटिटी ये है। बोथ यूजर विल देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन से ऐसी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सी द कंपनी विल स्टोर स्केल रेट, कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद अब तक हमें जो मिली हैं चीज़ें वो क्या क्या मिल चुकी हैं। हेल्पर मिल चुका है, हमें क्लाइंट मिल चुका है, हमें नादरा मिल चुका है जो कि सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करता है। मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आगे चलें तो एग्रीमेंट साइन होगा इनके दरमियान, सिस्टम और क्लाइंट और हेल्पर के दरमियान। उसके बाद मैनेजर एक एंटिटी निकल आई है, तो ये वो एंटिटीज़ हैं। उसके बाद फीडबैक रिपोर्ट, हेल्पर रिपोर्ट एंड क्लाइंट रिपोर्ट। तो ये वो एंटिटीज़ निकली हैं जो कि सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती हैं। अब अगर वन लाइन समरी करूँ, पता मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है और उसके लिए फिर हेल्पर प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर उनके दरमियान एग्रीमेंट होता है, फिर क्लाइंट और हेल्पर फीडबैक भी देते हैं सिस्टम को, और सिस्टम उनकी रिपोर्ट्स भी जनरेट करता है, और मैनेजर इन तमाम कंपोनेंट को एक्सेस करता है। ये एक लाइन की समरी है। अब इस जब आपको समरी समझ आ गई कि करना क्या है, फिर आपने करनी है ड्रा कंटेक्स्ट लेवल डायग्राम। तो ये मैंने पिछली कुछ आपको दिखा देता हूँ सर की बनी हुई। तो इससे कहते हैं कंटेक्स्ट लेवल डायग्राम। ये एक प्रोसेस होता है, ये एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं, ये मेन प्रोसेस है, ये एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं, और ये उनके दरमियान इंट्रैक्शन है। एरो बता रहा है कि सिस्टम से एक्सटर्नल एंटिटी की तरफ जा रहा है या एक्सटर्नल एंटिटी से सिस्टम की तरफ आ रहा है। ये है जी कंटेक्स्ट लेवल डायग्राम। ये एक दिखाई है, मज़ीद भी हैं, बाकी भी देख सकते हैं आप, ये देख लें। ये है कंटेक्स्ट लेवल डायग्राम। ये क्रॉस रेफ था जी, मैट्रिक्स है। ये भी अभी आपको दिखाया है मैंने, ऐसा होता है। ये हैंड आउट से भी देखा जा सकता है। ये हमारी असाइनमेंट थी जो कि हमने डिस्कस की है। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हमें जब बात समझ में आ गई है, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, मैंने होम सर्विस का मेन प्रोसेस बनाया, जो जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ मैंने फाइंड की थी वो लिखी, और उनका इंट्रैक्शन शो कर दिया या उनका रिलेशनशिप शो कर दिया है। जैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड बुक हेल्पर। अच्छा जी, फार्मलाइज टर्म एंड कंडीशन। एग्रीमेंट होता है फाइनलाइज द टर्म एंड कंडीशन, बोथ साइड पे होना है। ये सबमिटेड क्लाइंट एंड हेल्पर फीडबैक। हेल्पर क्या करता है जी? फार्मलाइज द टर्म्स एंड कंडीशन, वही एग्रीमेंट। और ये क्या करता है? ऑफर देयर सर्विस एंड रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट रिक्वेस्ट। होम सर्विस क्या करता है? क्लाइंट हेल्पर की रिपोर्ट जनरेट करता है। मैनेजर क्या करता है? एक्सेसिबल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। नादरा क्या करता है? वेरीफाइड आइडेंटिटी ऑफ बोथ क्लाइंट्स एंड हेल्पर, सबमिट बाय क्लाइंट एंड हेल्पर। ये मैंने जितनी आई है, इसके अलावा भी आपको सिनेरियो समझा दिया है। मज़ीद भी अगर आप समझते हैं कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो कीजिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लहदा कर दिए। क्लाइंट रिपोर्ट लहदा कर दें, हेल्पर रिपोर्ट लहदा कर दें, क्लाइंट फीडबैक रिपोर्ट और हेल्पर फीडबैक रिपोर्ट। जब आप लहदा करेंगे, दो एंटिटीज़ मज़ीद हो जाएंगी और असाइनमेंट ऑटोमेटिक यूनिक हो जाएगी। मैंने ये MS विजियो के अंदर बनाई है। यहाँ पे MS विजियो
माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है, इसी तरह के डायग्राम्स बनाने के लिए ये होता है, मैंने उसके अंदर ये ड्रॉ की है। आप इसे ऑनलाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जब ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये हमने बना लिया। उसके बाद सर ने हमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था, ड्रा क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स फॉर गिवन बिलो डाटा। ये कॉलम्स थे, ये उसके एट्रीब्यूट है, ये कॉलम्स हैं और ये उसके एट्रीब्यूट है। जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही आप लिख दें, कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी मैं आपको समझाता हूँ ना, इनको कॉलम बना दें। ये देखिए मैंने यहाँ पे इनको कॉलम बना दिया, एग्रीमेंट, फीडबैक रिपोर्ट, हेल्प रिपोर्ट, क्लाइंट रिपोर्ट। उसके बाद ये मैंने को कॉमन हो तो एक ही बार लिखना है, जो कॉमन हो वो एक ही बार लिखना है। कंपनी नेम, क्लाइंट सी एन आई सी, क्लाइंट नेम, कंपनी नेम, क्लाइंट सी एन आई सी, क्लाइंट नेम, हेल्पर सी एन आई सी, हेल्पर नेम, रेट, सर्विस नेम, टाइम स्लॉट, सर्विस टाइप। ये पहले के अंदर ही दिया हुआ था, एग्रीमेंट के अंदर ही सर ने। फीडबैक रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें देखिए रिपीट हो रही हैं, क्लाइंट सी एन आई सी उधर भी इधर भी, क्लाइंट नेम उधर भी इधर भी, मैं नहीं लिख रहा हेल्पर, क्योंकि मैं लिख चुका हूँ एक बार, उधर भी इधर भी। उसके बाद कमेंट्स, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ थी वो मैंने लिख दी, ये देखें कमेंट्स मैंने लिख दिया यहाँ पे आके। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट में गया तो हेल्पर सी एन सी ऑलरेडी गिवन है, हेल्पर नेम, रेट, सर्विस नेम, सर्विस स्लॉट, कमेंट्स, नंबर ऑफ जॉब, इसमें एक नई चीज़ थी तो वो मैंने लिख दी नीचे आके, नंबर ऑफ जॉब्स। और उसके बाद क्लाइंट रिपोर्ट में क्लाइंट सी एन सी, क्लाइंट नेम, कमेंट्स, नंबर ऑफ जॉब ऑलरेडी गिवन है। अब जहाँ से जो आपको बात समझ आई है वो ये है कि एग्रीमेंट के आगे किस किस को टिक करना है, जो जो सर ने यहाँ पे बताया हुआ उसको टिक कर दें जी आप। तो मैंने उसको टिक कर दिया, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब फीडबैक रिपोर्ट में सर ने किस किस को टिक करने को कहा है, क्लाइंट सी एन सी, क्लाइंट नेम, हेल्पर सी एन सी, हेल्पर नेम, कमेंट्स देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, क्लाइंट सी एन सी, क्लाइंट नेम, हेल्पर सी एन सी, हेल्पर नेम और कमेंट्स, ठीक हो गया। फिर सर ने हेल्पर रिपोर्ट के अंदर किस किस को कहा था, हेल्पर सी एन सी, हेल्पर नेम, रेट, सर्विस नेम, टाइम स्लॉट, कमेंट्स, नंबर ऑफ जॉब्स, तो मैंने उसी को कर दिया, हेल्पर सी एन सी, हेल्पर नेम, उसके बाद रेट, सर्विस नेम, टाइम स्लॉट, कमेंट्स, नंबर ऑफ जॉब। उसके बाद आखिरी जो रह गया, सर ने कहा क्लाइंट सी एन सी, क्लाइंट नेम, कमेंट, नंबर ऑफ जॉब, क्लाइंट सी एन सी, क्लाइंट नेम, कमेंट, नंबर ऑफ जॉब। तो ये आपका क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स भी बन गया एज पर गिवन डाटा। तो ये था जी आपका सोल्यूशन, 100% एक्यूरेट किस्म का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया, समझाया है आपको। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है आपने, ताकि बाकियों तक भी ये मुफीद वीडियो आपकी जा सके। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।